हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कितने प्रकार की होती है। आइए दोबारा रिवाइज करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस समीकरण के जो मूल निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, x बराबर के माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। हम इस समीकरण के मूल इससे निकाल देते हैं। पहला हमने क्या करा था, गुणनखंड विधि से निकाल लेते, गुणनखंड विधि से निकालना सीखा था, क्योंकि ये विधि तो हमारे पास आनी चाहिए। जितनी विधि हमें आनी चाहिए किसी सवाल को सोल्व करने की, उतनी ज्यादा से ज्यादा सीख लेनी चाहिए। जितनी सीख सके उससे ज्यादा सीखे। अब हमने एक गुणनखंड विधि सीखी थी, हमने द्विघात समीकरण के मूल निकालने की गुणनखंड विधि सीखी थी। एक मूल हमारे इस फॉर्मूले से निकल जाते हैं, कि इस समीकरण के मूल इस फॉर्मूले से भी निकल जाते हैं। अब ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर के माइनस के 4ac, ये विविक्तिकर है, यानी डिस्क्रिमिनेट विविक्तिकर है। ये इस चीज को दर्शाता है कि इस द्विघात समीकरण के मूल ये वास्तविक है या नहीं। इस चीज को दर्शाता है कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं, यानी रियल है या नहीं है। आइए देखते हैं कैसे, कि अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, कितनी भी आई, 0 से बड़ी आई, तो उसके दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, यानी दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कैसे, एक तो होगा माइनस के b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, और एक होगा माइनस के b माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये रूट होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आई। और दूसरी कंडीशन क्या है, कि अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, तो क्या, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, अंडर रूट में 0 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो क्या आएगा इसके मूल, तो इसके मूल आ जाएंगे माइनस के b अपॉन 2a और माइनस के b अपॉन 2a। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac विविक्तिकर की वैल्यू अगर 0 रख दें तो रूट कितने हो गए, माइनस के b अपॉन 2a और माइनस के b अपॉन 2a। दो रूट क्यों आए, दो मूल क्यों आए, ये दो रूट क्यों आए, वो इसलिए आए क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के हमेशा दो रूट आएंगे। तो देखिए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कि अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 आई तो इसके दो समान वास्तविक मूल होंगे। समान कैसे होंगे, देखो सेम आ रहे, माइनस के बी अपॉन 2a माइनस के बी अपॉन 2a। और तीसरी कंडीशन क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आई, अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आई, यानी -1 -2 -3 -4 आई, तो क्या होगा, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी रियल में कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। केवल रियल कंडीशन में इसके कोई वास्तविक मूल एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसे कोई भी काम करना संभव नहीं है अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, चाहे हमें मकान क्यों ना बनाना हो। इसके ऊपर आधारित देखो ये वाला क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखा हुआ है बोर्ड पर। देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। आइए देखते हैं कि ये हाई स्कूल में बहुत बार पूछा गया है और हर साल आता है। इसी मतलब कोई संख्या चेंज हो सकती है या कोई सवाल चेंज हो सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट लगेगा। सेम इस तरह का आएंगे, ऐसा पूछेगा जैसे पूछा गया है कि क्या, इसको से पूछा क्या परिमाप, क्या परिमाप 800, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। उसने कहा कि क्या, क्या परिमाप 80 मीटर, भाई क्वेश्चन ने कहा क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाले पार्क को बनाना संभव है। अगर है तो लंबाई और चौड़ाई बताएं, यानी उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई बताओ, ये कहा क्वेश्चन ने। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिमाप क्या चीज है। क्षेत्रफल तो जानते हैं सभी क्या है, लेकिन परिमाप में और क्षेत्रफल में कंफ्यूजन रहता है। आइए हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक डिब्बा है, राइट। अब मुझे इसके इस चौड़ाई में, जो ये मोटाई है, ये मोटाई में इसके चारों तरफ रस्सी लपेटनी है। तो कितनी रस्सी लपेटेगी, इसका पता कैसे लगेगा। इसको हम नपाई कैसे करेंगे, यानी इस एज पे, इस टक्कर पे हमें रस्सी लपेटने के लिए इसकी नपाई कैसे करेंगे। इसकी नपाई देखिए ऐसे करते हैं, लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई और प्लस चौड़ाई, इन दो बार गिने गई, दो बार लंबाई दो बार चौड़ाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम दो, दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी दो बार, एक बार गिन दे दो को, या तो लिख दो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। जब दो दो आ गई, दो लंबाई दो चौड़ाई, तो दो कॉमन ले दो, लंबाई गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब इस तरह लिख सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना दो, या ऐसे लिख दो अलग अलग, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो हुई हमारी परिमाप, यानी परिमाप का फॉर्मूला होता है दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल क्या चीज होती है, देखिए प्रैक्टिकली बताते हैं कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी ये वाली लंबाई और गुना ये चौड़ाई। तो क्या है एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हो गए क्षेत्रफल। ये एरिया जो है, इस चीज को एरिया कहते हैं, यानी क्षेत्रफल कहते हैं पूरे को। और परिमाप कहते हैं इसे, जो टक्कर है, जो इस बॉक्स की टक्कर है, इसे परिमाप कहते हैं और इसे क्षेत्रफल कहते हैं। इस पूरी जमीन को इसे क्षेत्रफल कहते हैं। हम नहीं, हम किसी जमीन की लंबाई कैसे करते, नापते हैं, हम किसी जमीन की पैमाश कैसे करते हैं, वो करते कैसे, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई में क्या करते हैं कि अगर एक गज ये जमीन है, अगर एक गज ये जमीन होगी, यानी अगर एक गज लंबाई है और एक गज चौड़ाई है, तो हमारी एक स्क्वायर गज जमीन होगी। तो एक स्क्वायर गज कितनी जमीन होगी, जो इसके एरिया में आ गई, ये वाली, ये स्क्वायर गज होगी, यानी एरिया होगा। तो इस तरह है, ये कंसेप्ट है इस चीज का। तो देखिए इसमें दे रखेगी परिमाप कितने दे रखी है उस पार्क की, 80 मीटर, यानी कि हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं उस पार्क की लंबाई कितनी है, एल, यानी पार्क की लंबाई हमने मान ली एल है, और पार्क की चौड़ाई कितनी है, मान लो बी है, मान लिया हमने, ठीक है। तो दिया कितना है, सबसे पहले क्या गया, परिमाप,
परिमाप क्या है, परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जो मैंने बताया था उसके एज, ये वाले जो है, जो ये वाले एज हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या हम ऐसे करते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि इसे ऐसा करते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या होगा, 2 लंबाई प्लस के 2 चौड़ाई, 2 कॉमन आ जाएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई। वही तो करा है, वही यही तो करा है, लंबाई प्लस चौड़ाई तो कितना आई, 80 मीटर। तो ये हमें क्वेश्चन ने 80 मीटर दी है। अब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 40। हमने 2 से इसे भाग कर दिया, इन 2 से भाग कर दिया, 2 चौक 8, 40 आ गई। लंबाई और चौड़ाई का योग 40 आ गया। अब देखिए ये आ गई समीकरण 1। अब देखिए हमें क्वेश्चन ने दिया है, और देखिए हमें क्वेश्चन ने दिया है कि पार्क का क्षेत्रफल, हमें क्वेश्चन ने दिया है पार्क का क्षेत्रफल कितना है। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, सही है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है पार्क का क्षेत्रफल। जब पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है और वो दिया गया है 400 मीटर, राइट। तो ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 से क्या लेते हैं, हमारी जो हमने जो ज्ञात करी है लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आई, 40। अगर लंबाई बराबर बी को हम इस साइड ले जाएं, राइट साइड, तो ये माइनस की हो जाएगी 40, बी प्लस का तो इधर कितना होगा, माइनस का। अभी समीकरण 3 होगी, मान ले ध्यान रखने के लिए मैंने मान लिया 3 समीकरण होगी। अब एल का जो वैल्यू आई है, अब एल की जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को समीकरण 2 में भर देंगे एल की जगह। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, अब 2 से एल की जगह लिख सकते हैं, जब एल बराबर 40 माइनस बी है तो हम एल की जगह यहां लिख सकते हैं। तो हमारे समीकरण क्या है, 2 एल गुना बी बराबर के कितना, 400। एल की जगह हम इस एल की जगह 40 माइनस बी लिख सकते हैं, 40 माइनस के बी लिख सकते हैं एल की जगह, गुना बी बराबर के कितना आया, 400। अब बी के अंदर गुना करेंगे 40 बी माइनस के बी स्क्वायर, अब बराबर कितना आया, 400। ठीक है, अब क्या करते हैं, 40 बी माइनस के बी स्क्वायर और माइनस के 400, इसको लेफ्ट साइड ले आओ बराबर के 0। अब देखे यहां पे लेते हैं इस क्वेश्चन को, अब इसे माइनस कॉमन ले दो, है ना, अब इसे माइनस कॉमन ले दो। माइनस जब कॉमन लेंगे, देखो पहले अरेंज कर लो, सबसे पहले 2 घात वाले, 2 पावर वाले, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है नहीं माइनस का, एक घात वाला क्या है 40 बी प्लस का, तो प्लस का 40 बी, और फिर कांस्टेंट वैल्यू माइनस के 400 बराबर 0। अब इसको या तो माइनस से भाग कर दो पूरे समीकरण को, या माइनस कॉमन लेकर 0 से भाग कर देंगे से। तो हम क्या करते हैं, माइनस, वो माइनस से भाग कर दो, -1 के भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, जब माइनस से भाग करेंगे प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस के 40 बी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 400 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब देखो, अब ऐसे फैक्टर
अब क्या करेंगे, अब पहले ये देखेंगे पॉसिबिलिटी कि ऐसा पार्क बन सकता है या नहीं बन सकता, कि हमारा ये पार्क बन सकता है या नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, विविक्तिकर जो है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसको चेक कर लेते हैं कि ये 0 के बराबर है, ये 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। अगर 0 से छोटी आ गई तो पार्क नहीं बनेगा, अगर दोनों में से कोई सी भी आ गई, 0 आ गई या 0 से बड़ी आ गई, तो पार्क बन जाएगा। आइए चेक करते हैं हमारा विविक्तिकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें ए की जगह क्या है, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट में एक होता है, यहाँ बी है, बी स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू एक है और बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 40 और सी की वैल्यू कितनी है 400। समझ रहे हो, ये ए की और बी की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमें बी स्क्वायर माइनस के 4ac में रखना है, लेकिन ये तो बी में है तो हमने तो उसके अकॉर्डिंग रख लिया, क्योंकि ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसमें क्या है बी, इसमें बी चर है उसमें एक्स चर है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसमें बी चर है यानी वेरिएबल है, इसमें एक्स चर है यानी एक्स वेरिएबल है। ये एक्स वेरिएबल का द्विघात समीकरण है, ये बी वेरिएबल का द्विघात समीकरण है। तो देखिए बी यानी कि बी का कोएफिशिएंट क्या है एक, यानी जैसे ये है वेरिएबल एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है ए, यानी ए है, ए की वैल्यू क्या आई एक, बी की वैल्यू क्या आई माइनस के 40, सी की वैल्यू क्या आई 400, सी यानी कांस्टेंट, ठीक है। अब चेक करो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी कि बी कितना 40, 40 का स्क्वायर माइनस के 4 गुना 1 गुना 400, ठीक। अब माइनस के 40 का स्क्वायर क्या होगा जी, जब माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, 40 का स्क्वायर 1600, यहां देख लो 40 का स्क्वायर कितना आया 1600 माइनस यू कितना 4 चौक 16, तो कितना होगा यू भी 1600 बराबर कितना आ गया 0, जो 1600 में से 16 गए तो 0 हो गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 आ गई। तो मतलब ये पार्क बनाना संभव है। अब जब ये पार्क बनाना संभव है तो हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अब देखो ये हमें पार्क बनाना संभव है, जब हमें पार्क बनाना संभव हो गया तो हम इसकी b की भी वैल्यू निकाल दें, यानी जब x की, जैसे हम x की वैल्यू निकालेंगे x वेरिएबल में हम b की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए हम इसमें रख देते हैं इस फॉर्मूले में कि b बराबर के माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, तो इसमें रख देते हैं। तो b बराबर इसमें x बराबर, क्योंकि ये x वेरिएबल में है ये b वेरिएबल में, b बराबर कितना होगा माइनस के b की वैल्यू माइनस के b मतलब माइनस के 40 अपॉन उसमें यानी प्लस माइनस है, जैसे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो हमने वैल्यू निकाल ली तो 0 है, 0 लिख दो, ये तो हमने वैल्यू निकाल ली थी बी स्क्वायर माइनस के 4ac 0, और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है वो ए की वैल्यू मतलब बी का कोएफिशिएंट कितनी 1, बी बराबर, तो बी बराबर कितना होगा इसकी माइनस के अंदर माइनस माइनस प्लस 40/2 बराबर के 20, बराबर के 20, ये 20 आ गई, यानी इसकी चौड़ाई क्या आ गई, बी क्या मान ली थी ना चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई क्या आ गई 20, चौड़ाई 20 आ गई, आई नहीं आई चौड़ाई 20। अब हमें इसकी लंबाई याद करनी है, यानी कि एल याद करना है। हमने शुरू के जो पहली समीकरण थी लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई जो समीकरण थी वो है
लंबाई प्लस चौड़ाई समीकरण जो थी वो 40 थी, यानी कि उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई का योग कितना था 40। अब हम इसी जगह 20 लिख दें, यहां 20 लिख दें तो क्या है, एल की वैल्यू 20 आएगी, यानी लंबाई चौड़ाई का योग कितना 40 है। हमारी चौड़ाई निकल गई 20, तो लंबाई कितनी बची, लंबाई भी 20 बची, तो लंबाई क्या आ गई, योग 20 आ गई। अगर हम इसका स्क्वायर करके देखें, लंबाई गुना चौड़ाई करके देखें, तो 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400, वही समीकरण में दिया था। गाइस अगर हमारे द्विघात समीकरण का टॉपिक समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।